नमस्कार दोस्तों, ये है बंसी बिश्नोई भाई जो आज लेके आए हैं आपको रसिया में। जो रसिया के आचार विचार कल्चर वो कैसे हैं कैसे नहीं है, वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, वहाँ की आजीविका कैसी है, वो किस तरह से जीते हैं, ये सब दिखाने के लिए बंसी बिश्नोई भाई आपको रसिया लेके आए हैं। और यहाँ पर जो दिख रही है गाड़ियाँ आती जाती, यहाँ की ये सड़कें हैं और काफ़ी क्लीन है, काफ़ी मस्त बनी हुई है। और चारों तरफ ना कोई कचरा वगैरह बिखरा है, एकदम साफ़ सुथरी रोड है। साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान दे रखा है रसिया ने। और बगल में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी हैं। और ये है बंसी बिश्नोई भाई जो आपको दृश्य करा रहे हैं रसिया की, और दिखाते हैं आपको यहाँ का दृश्य। दोस्तों ये पैदल स्टिक, और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं यहाँ पैदल चलते हैं। और काफ़ी सारे कर्तव्य करने वाले, जो इंटरटेनमेंट करने वाले लोग यहाँ पर होते हैं और वो इंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और अभी यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा सब पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, सब पैदल ही चल रहा है। कोई भी किसी प्रकार का कोई साधन ही यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बाहर पटरी पे वहाँ पर गाड़ियाँ चलती है। और यहाँ पर ये एक स्टैचू बना हुआ है जो पुराने टाइम की एक रथनुमा है ये। और महारानियाँ पहले इस पे आया जाया करती थी, इसी तरह के साधन है। और ये एक ढलवे लोहे का बना हुआ है, काफ़ी पुराना है और इसे रथ कह सकते हैं। और ये सांचे में ढाल के बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसके नट वगैरह खसे हो या पुर्जे उर्जे ऐसे अलग से लगाए हो, इस तरह से नहीं है। जैसे व्हील है तो व्हील का सांचा बना हुआ था और उससे ढाल के फिर बनाया हुआ है। इस तरह के और भी दिखेंगे आपको। और ये पैदल स्टिक है तो यहाँ पर सब पैदल ही चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर रसिया में कचरा नहीं है, कहीं कचरा दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी देश ऐसे हैं जहाँ पर कचरा नहीं होता है। अभी जो आपने देखा वो मैप है, यहाँ का एरिया का मैप है। और ये स्टैचू बने हुए हैं जो दो मेंढक दिखाई दे रहे होंगे आपको। और कबूतर है वो रियल के कबूतर है, असली के कबूतर है। और यहाँ पर जो मेंढक है वो स्टैचू बने हुए हैं, डुप्लीकेट है। काफ़ी सुंदर सुंदर डिजाइन बनी हुई है। और ये लड़की कबूतर को अपने हाथ पे बिठा ली है, लगता है यहाँ किसी के पाले हुए कबूतर हैं, ये कोई रखता होगा। और लड़की बोल रही है कबूतर को आप एक बार अपने हाथ पे बिठा के देखो, तो फिर इन्होंने मना कर दिया। काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा है। और यहाँ की जो जो चाय की होटल वगैरह होती है वो छोटी छोटी होटलें बाहर ही बनी हुई होती है। और ये टेम्पो सेम अपने इंडिया में होता है उसी तरह का है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चलता नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ही स्टैचू बना के रख रखा है। और यहाँ पर पार्किंग है इस साइड में। और ये वाला दृश्य आप देख ही रहे हो, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये मोनालिसा है जो यहाँ की काफ़ी फेमस मोनालिसा है। मैं उस वाली मोनालिसा की बात नहीं कर रहा हूँ जो कुंभ के मेले में वायरल हुई थी। ये असली मोनालिसा है रसिया में, इसका फ़ोटो लगा हुआ है। और ये एक मस्जिद टाइप सा बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना है, ईंटों से बना हुआ है। और चूने का उपयोग किया गया है, इसमें सीमेंट कंकरी का उपयोग नहीं किया गया है। ईंटें बनी हुई है, मिट्टी की ईंटें और चूना का उपयोग किया गया है। काफ़ी ऊपर और काफ़ी ऊंचा है ये। और लकड़ी से ये क्रॉस चिन्ह बना हुआ है।
और इसकी दीवारें सारी ईंटों से बनी हुई है और काफ़ी ऊंचा है ये। यहाँ से जो दृश्य दिखा वो काफ़ी ऊपर जाने के बाद फिल्माया गया था। और ये घंटा है, बहुत ही भारी घंटा है और इस घंटे को अभी बांध रखा है क्योंकि खुली ना रखने की वजह से। हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि वो जैसे बांध रखा हो इसलिए। और इस घंटी पे 2017 लिखा हुआ था। वो 17 क्यों लिखा हुआ था ये मुझे पता नहीं, हो सकता है न्यू घंटी लगाई हो। और अभी जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये काफ़ी ऊपर से दिखाई दे रहा है और काफ़ी ऊपर आ गए। एक जाली लगी हुई है कि बाहर गिरे नहीं। सामने मस्जिद की तरह दिखाई दे रहा है, हो सकता है मस्जिद हो। और अब चलते हैं नीचे की ओर, दिखाते हैं आपको नीचे का दृश्य। दोस्तों, आपको देश विदेश की वीडियो देखनी हो तो बंसी बिश्नोई के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, ये है रसियन लड़कियाँ जो पैदल जा रही हैं। रसियन लड़कियाँ काफ़ी सुंदर होती है, कहते हैं काफ़ी सुंदर होती है। और अभी अभी ये मैप है और इस मैप में पूरा कहाँ कहाँ पर्यटक स्थल है जो फेमस है यहाँ के रसिया के, वो इस मैप में दर्शाए गए हैं। और इस मैप के ज़रिए ही घूमना होगा। और ये जो दो लड़कियां हैं वो देख के मुस्कुरा रही है, बंसी बिश्नोई भाई के बारे में कुछ बात कर रही है। एक लड़की है जो सेंटर में है, उसको थोड़ा हिंदी आता है। अभी ये एक कैंपिंग टेंट था और ये टेंट, इस तरह के टेंट होते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। बंसी बिश्नोई भाई को गाड़ी में बैठना होगा। ये गाड़ी है काफ़ी सुंदर और मस्त सजा रखी है, इसी तरह से डिज़ाइन कर रखी है। हो सकता है ये इस तरह की गाड़ियाँ टूरिस्ट वालों की हो क्योंकि कुछ अलग दृश्य ही दिख रहा है इसका। तो दोस्तों, बंसी बिश्नोई भाई यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ गए हैं। वो लड़कियाँ यहाँ भी मिलेगी शायद, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। रसिया में कहीं पर भी गंदगी नहीं है। और गांव की लाइफ अभी पता नहीं है, गांव में गए नहीं। ये एक सिटी का माहौल है और सिटी के माहौल में बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कहीं पर भी कोई कूड़ा कचरा दिखाई नहीं दे रहा है। सामने जो ये कैंपिंग टेंट है ये इसी तरह का टेंट वहाँ पर था और ये यहाँ पर है। ये जो गाइडर होते हैं, जो गाइड करने वाले होते हैं जो कस्टमर को, वापस वो 3 लड़कियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक लड़की अलग थी और वो पहले ही आ गई थी लड़कियाँ। और ये 3-4 लड़के हैं, स्टूडेंट है यहाँ के, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रखे हैं। ये अलग अलग देश से हैं और इन्होंने अपना नाम भी बताया है, अलग अलग जगह के रहने वाला है। ये बोलते हैं यहाँ पर रहना, खाना पीना और रेंट ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। यहाँ पर पढ़ाई करने पर ये रहना खाना पीना ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा आ जाता है, बता रहे थे ये। और यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल निःशुल्क होती है, पढ़ाई का कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर पढ़ाई का बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का पैसा नहीं लगता है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलेज हैं उसमें पैसा लगता है, लेकिन ये जो पढ़ाई कर रहे हैं पता नहीं किसकी कर रहे हैं उसमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। जो भी आता है केवल रहना खाना पीना ये अपने स्वयं का होता है। तो वो फिर
कहीं पर भी रह सकते हैं, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। और बोल रहे थे कि ये कुछ जो भी खर्चा आता है उसका 10% वापस मिलता भी है। अब ये मुझे पता नहीं। निकल पड़े हैं बंसी बिश्नोई भाई। और ये डायनासोर से निकलता हुआ डायनासोर का अंडा जो बाहर मुंह निकाल रखा है। और यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा है और लाइट वगैरह भी लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और पीछे लड़कियाँ भी चल रही है। यहाँ पर ठंड होती है, यहाँ पर हल्की सी सर्दी होती है, तो जैकेट वैकेट पहनना पड़ता है। जगह जगह धूप सेकते हुए काफ़ी लोग दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर रसिया में हमेशा थोड़ी सी ठंड देखने को मिलती है, और शाम और सुबह तो थोड़ा ज़्यादा ही ठंड होता है। और बंसी बिश्नोई भाई को तो ठंड लग ही रहा है, इसलिए जैकेट पहन रखे हैं। और यहाँ पर कुछ जैकेट वगैरह ऐसे कपड़े जो काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन के मिलते हैं। और ये जो दृश्य है ये काफ़ी सुंदर है। चलते हैं इसके अंदर कैसा दिखता है। दूर से ऐसा दृश्य दिख रहा है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और कुछ आते जाते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर टिकट ना लगे और फ्री भी हो सकता है। काफ़ी बड़ा है और कम ही लोग जा रहे हैं ऊपर। काफ़ी पुराना लग रहा है, पहले के बना हुआ। डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है और स्काई कलर का है। इसके ऊपर पेंट नुमा हो रखा है, पता नहीं पेंट है या क्या है। और ये मस्जिद है और इस मस्जिद को काफ़ी सुंदर सजा रखा है। काफ़ी ऊपर टॉप में चांद का दृश्य बना हुआ है। और ये काफ़ी सुंदर दृश्य है। नीचे का गेट है और यहाँ पर सब लोग अपने मस्तक पे कुछ न कुछ बांध के आते हैं। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है अंदर की और सजा रखा है। यहाँ पर शोरगुल नहीं करने देते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। जो भी अंदर जाता है इस मस्जिद में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, अपना मुख खोलता भी नहीं है। ऊपर से जो डिज़ाइन देख रहे हो कितना सुंदर और कितनी मस्त कारीगरी कर रखी है। और जो गोल्डन कलर का है वो काफ़ी सुंदर और अच्छी अच्छी लाइटें भी लगी हुई है। नाइट को देखने पर काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ये सब शांत बैठे हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं ये कर रहे हैं अपने धर्म में, जैसे जो होता है वैसे अपने अपने धर्म को फॉलो करते हुए कुछ न कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी आकार की एक एलईडी लगी हुई है और यहाँ पर कुछ पुराने स्टैचू बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ पुराने सामानों का विवरण दिया गया है। और ये बुक्स वगैरह लेके, अब ये पता नहीं है बाइबल कुरान जो भी होगा ये इसमें फिल्माया गया है। एक कांच का बॉक्स में रखा गया है। ये पूरा मस्जिद का व्यू था और काफ़ी सुंदर था। इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल शांत जाता है एकदम बिना वॉइस के ही पूरा भ्रमण करके आना पड़ता है, ना आवाज़ ना कुछ बातचीत। तो वीडियो बनाने में बंसी बिश्नोई भाई को काफ़ी थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि वहाँ पर वॉइस बंद थी और दूर से देखने पर इस तरह से दिखता है। और यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। यह इसका मेन गेट है। इधर से जाने के बाद में आगे जो भी दृश्य दिखता है वो आप देख चुके हो अंदर जाके। और इसके ऊपर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, इसके ऊपर और भी जाते हैं बैठ के आराम से। और बहुत सारा ये एक बड़ा सारा गेट लगा हुआ है और ये बड़ी सारी दीवार लगी हुई है चारों तरफ। इसी तरह का बड़ा दीवार है लगा हुआ।
तो सेफ्टी का तो हर जगह ध्यान रखा जाता है। जैसे अपने इंडिया में होते हैं बड़े बड़े किले, राजा महाराजाओं के किले, उसी तरह से यहाँ पर भी काफ़ी पुराने हैं, तो फिर इसी तरह से ये बने हुए हैं। और यहाँ पर हरदम थोड़ा थोड़ा हरियाली रहता है क्योंकि सर्दी गिरती है, और यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी आती रहती है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और सर्दियों के दिनों में तो हो सकता है रसिया में बर्फ़ भी जम जाती होगी। ये भी गर्मी का टाइम होता है अपने इंडिया में, उस टाइम का ये। अभी सर्दी लग रही है यहाँ पर, तो काफ़ी ठंडा माहौल है।